हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज देख लेते हैं कुछ न्यू डिज़ाइन। उससे पहले मुझे बताएं गर्मी का क्या हाल है। बड़ी अच्छी खासी टिका के पड़ रही है गर्मी और बुरे हाल हुए हैं सबके, इसलिए दिल भी नहीं करता कुछ ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करने का और फिर उन पर काम करने का। लेकिन फिर भी मैं आज हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में कुछ और न्यू डिज़ाइन के साथ। तो सबसे पहले ऊपर वाला सूट देखते हैं। अगर तो आपको बड़े चटपटे से कलर पसंद है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड ये सूट है और इसके ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडर्ड का वर्क आप खुद भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको पता क्या बताऊं, आप इसको बना बनाई खरीदें और इसको पहने चुप करके, क्योंकि जितने में ये सूट आया ना उतने में तो सिर्फ आपने कढ़ाई करवानी है और फिर कपड़ा खरीदना है, फिर उसको सिलाई भी करना है। तो ये सारे मामला ना फिर एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये हमने इचरा से खरीदा था और ये 2500 में लिया था, बहुत ही लड़ने झगड़ने के बाद। अब देखो ना, दुपट्टा भी हमें अलग से खरीदना पड़ा है इसके साथ, तो फिर उसके भी चार्जेस हमें ही पे करने पड़े हैं। ये नहीं कि दुपट्टा भी अगर आप नॉर्मल सा भी लेने जाते हो ना मार्केट से, तो आपको ना 600-700 से कम नहीं मिलने वाला। अगर आप अच्छे वाला को लेते हैं ना, तो 800 का 1000 का मिलेगा। मतलब आजकल जैसे चुनरी वाले या फिर क्रश किए हुए दुपट्टे आपको आम मार्केट में पड़े हुए मिल रहे हैं, तो वो भी 600-700 से कम नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ भी वैसे ही दुपट्टा मैच किया गया था और कुछ इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। वर्क इसके ऊपर बहुत अच्छा हुआ था और देखने में भी, पहनने में भी ये सूट बहुत अच्छा लगा था। साथ में मैं बता दूँ, इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा नहीं था, बड़े ही घटिया था। और अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आपको पसंद है कि आप अपने पुराने कपड़े बार बार देखें, आप उतारते नहीं हैं, तो फिर आप कपड़ा ख़रीद कर इस तरह की कढ़ाई करवा सकते हैं। आप उसके ऊपर मेहनत करवा सकते हैं। अब 2500 का अगर ये सूट है ना, तो आप अगर किसी मशीन वाले भाई से कढ़ाई करवाते हैं तो वो आपको टोटल 2500 में ही ये कढ़ाई करके देगा। वो भी मैं कह रही हूँ, हो सकता है वो 3000 सीधा सीधा मांग लें। और उसके बाद फिर आपने फैब्रिक लेना है और दुपट्टा मैच करना है, साथ में फिर आपने इसको सिलाई भी करवाना है। अगर तो आप खुद कर लेती हैं तो वो फिर आपके लिए बचत हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारे मामला देखने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको खरीदें एज इट इज़ और पहने। तो आप जल्दी से ये शॉर्ट जैकेट वाला सूट देख लेते हैं। ये जैकेट जो है इसके लिए उन्होंने कपड़ा अलग से हमें दिया था। मतलब उनके पास ना एक छोटा सा पीस था जिसका ना बॉर्डर भी था साथ में, तो उस बॉर्डर को तो हमने गले पे यूज़ किया और जैकेट कुछ इस तरह से इसके साथ बनाई की है। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। अगर आपके पास भी इसी तरह से कुछ कपड़े पड़े हैं जो चमक धमक वाले हैं, या फिर कोई छोटा सा पीस होता है, जैसे कट पीस भी अक्सर आप मार्केट से ले आते हैं, तो इस तरह से कुछ पेंट वाले या फिर थोड़े से चमक धमक वाले कट पीस आप ले आया करें, उसको अपने पास सेव करके रख लिया करें। बाद में कभी कभार डिज़ाइनिंग सोचा करें, उनको निकालें बाहर, देखें यार इनका क्या बन सकता है क्या नहीं। तो अगर आप कोई प्लेन सूट भी लेते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से इसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो वो सूट पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अब ये जो शॉर्ट जैकेट वाला ट्रेंड है ना, वो अगेन बहुत ज़्यादा इन हो गया है। अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा होने वाला है। अभी इतना नहीं है, अभी सिर्फ आपने वो कह सकते हैं हम इक्का दुक्का ही देखा है किसी को पहने हुए, लेकिन इसके बाद अब ये बहुत ट्रेंड में आने वाला। हो सकता है नेक्स्ट ईद पर बहुत ही ज़्यादा इसका ट्रेंड हो जाए, जैसे फर्शी शलवार को हुआ था। अच्छा जी, लिनन का ये सूट है और इसका बॉक्स ट्राउज़र कुछ काफ़ी खुला है, प्लाजो टाइप, और उसके ऊपर कुछ इस तरह से पिंटेक्स डली हैं। साथ में हमने जो फैब्रिक यूज़ किया गया था शॉर्ट जैकेट का, वही फैब्रिक हमने पोपट के लिए यूज़ किया। और जो कमीज़ है उसमें भी हमने इसका हल्का फुल्का सा टच दिया है। उसमें कौन सा टच दिया है, ये कुछ इस तरह से हमने गले के ऊपर उस फैब्रिक को यूज़ किया है। यानी कि उस फैब्रिक का बॉर्डर था कुछ इस तरह से, तो इसको हमने गले के ऊपर यूज़ किया। ऊपर हमने बैन लगा दिया, क्योंकि बैन के बगैर वो बच्ची कपड़े नहीं पहनती, और इसके ऊपर ये जैकेट आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से इसका कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, इसके साथ बहुत ही परफेक्ट जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फैब्रिक इनको इस सूट के साथ नहीं मिला था, तो इसकी जो एजिंग है वो भी इसी फैब्रिक के साथ की गई है कुछ इस तरह से। तो आप लोग माइंड में रख लें कि ये डिज़ाइन बहुत इन होने वाला है। प्लेन सूट के ऊपर हैवी जैकेट भी चलेंगी, हैवी सूट के ऊपर प्लेन जैकेट भी चलेंगी, कुछ इस तरह से कर आके ना कुछ चलेगा। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह के कोई फैब्रिक पड़े हैं ना, तो उनको अपने पास सेव करके रख लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पर कुछ ना कुछ इस तरह से ट्रेंडी सा चलने वाला है। अच्छा, अब इस तरह की जैकेट्स दो तरह की भी होती हैं, एक तो स्लीवलेस होती हैं और एक स्लीव्स वाली भी होती हैं। तो इस केस में हमें क्या होता है, करना पड़ता है कि जो शर्ट होती है ना वो हम स्लीव लेस रखते हैं और जैकेट के साथ स्लीव्स लगा देते हैं। तो ये है जी उनका दूसरा सूट। इसका दामन बहुत अच्छा बना है, ट्राउज़र बहुत अच्छा साथ में बना है। अच्छा, लॉन और कॉटन का मिक्स ये फैब्रिक है और इसके ऊपर प्रिंट बहुत अच्छा हुआ था। साथ में एक ऐसे बेजान सी लॉन होती है ना, ये वो वाली नहीं थी, एक मोटी कॉटन जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसे वाली लॉन थी। और इसके ऊपर लेस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो वो हमने कुछ इस
तरह से लगाया। अभी गौर से देखो हमने इसका दामन कितना खूबसूरत सा बनाया है। इसका गला हमने बिल्कुल सादा सा रखा है। देखो इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हम कर सकते ना कि दामन भी बहुत हैवी रखें और गला भी बहुत हैवी बना दें। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को यही कहती हूँ कि दामन अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो चाक सिंपल रखें, चाक हैवी है दामन को सिंपल रखें, या फिर दामन और बाजू पर आप डिज़ाइनिंग करें, गला बिल्कुल सिंपल कर दें, या फिर गले और बाजू पर कर लें, दामन बिल्कुल सिंपल रहने दें। तो ये लॉन्ग सी शर्ट है, इसके साथ मैं ट्राउज़र आपको रख के दिखाऊंगी। लेस इसकी बिल्कुल 0 साइज़ की है, लेस बड़ी परफेक्ट लग रही है, और जो हमने चौड़े वाली लेस लगाई हुई है वो भी आपको आम मार्केट से मिल जाती है बहुत आसानी से। तो चलो अभी इसको सेट करते हैं और इसको रखते हैं ट्राउज़र के साथ। लेस जो है वो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों चाक पर लगाई है, और जो दामन है उसमें हमने जॉइंट लेस ऐड की है ताकि एक तो इसकी लेंथ जो है वो एक्सटेंड हो जाए। यानी कि हमें बहुत लॉन्ग शर्ट बनानी थी, आपको साइज से भी पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट है। तो अब देखो स्लीव्स में भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करवाया, जॉइंट लेस ऐड नहीं की, बाकी उसमें जो प्लेट है वो तो डली है और जो 0 साइज़ की लेस है वो बाजू के सामने लग गई है। आप लोगों को किस तरह के डिज़ाइन पसंद हैं? ज़्यादातर बाजू के डिज़ाइन पसंद है या दामन के पसंद है? मुझे तो पर्सनली बाजू के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। पूरे मैं तो 21-22 इंच के अपने बाजू रखती हूँ, मुझे पसंद है कि वो बहुत लॉन्ग हो बाजू और फुल भरे हुए हों और बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। बाजू हैवी हों और गले पे हल्का सा डिज़ाइन बना हुआ हो। बाकी पूरा सूट चाहे सादा हो, तो मैं भी ऐसे ही बॉक्स ट्राउज़र के साथ लॉन्ग शर्ट बना लेती हूँ, वो जो कि बहुत अच्छी डिसेंट लगती है। जब यूनिवर्सिटी जाती थी तब भी मेरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती थी और सबको बहुत पसंद भी आती थी। अब इस डिज़ाइन को आप अपने पास सेव करके रख लो स्क्रीनशॉट की सूरत में, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। जब भी आपने ये डिज़ाइन बनाना है आपको याद रहेगा कि यार इस तरह से लॉन्ग शर्ट जब बनेगी ना तो उसका दामन हमने इसी तरह से थोड़ा सा हैवी रखना है। ट्राउज़र चाहे तो आप सिंपल रख सकते हैं, या फिर ये वाला दामन वाला सेम डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर भी बनाएं, तो जब आप उसको पहनेंगे सूट को तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये वाला सूट जो है ना इसका प्रिंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। जब मैं खोल के दिखाऊंगी आपको तो शर्ट का प्रिंट आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। ये देखें ज़रा। अच्छा, इस सूट पे अगर हम कोट सेट बनाते हैं ना तो वो भी बहुत प्यारा लगने वाला था। अब हमें तो वैसे ही करना है ना जैसी कस्टमर की डिमांड होगी। और इसके बैक साइड पे कुछ इस तरह से जोड़ आया है। अक्सर हम लोग बैक पे जोड़ डाल देते हैं ताकि वो तो अक्सर बालों के नीचे या फिर दुपट्टे के नीचे छुप जाता है, लेकिन ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो नहीं करवाते, ये जिनको पसंद नहीं है, तो वो फिर उनके डिज़ाइन हम इसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रंट पर कुछ इस तरह से बॉर्डर आ रहा है। अभी देख लेते हैं बैक साइड पर बॉर्डर है या नहीं। तो बैक साइड पर भी बॉर्डर हमें मिल गया है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रंट एंड बैक एक जैसी है, और यहाँ पर चाक पे जो हम लोगों ने लेस लगाई है 0 साइज़ की वो बहुत अच्छी लुक दे रही है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर था, ब्लैक कलर की भी हम एडजस्ट कर सकते थे, इसके साथ सेम बेस कलर की भी कर सकते थे, वो दोनों ही अच्छी लगनी थी। लेकिन जो ये वाला कलर है ना ये थोड़ी सी लुक डिफरेंट दे रहा है, क्योंकि इसमें एक तो ये वाला कलर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था हल्का फुल्का सा, और साथ में जो बॉर्डर है सारा उसमें बहुत ज़्यादा ये वाला कलर था। तो चाक पर थोड़ा सा इसका टच दिया है, मतलब ये कि ब्लैक कलर की एचिंग होगी और ब्लैक कलर का तो इस शोकिंग कलर के साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।